तो पहली बात तो हमें सत्य नहीं पता कौन है। हम सोचते हैं सत्य का मतलब होता है सच्चा बोलना, वो उसकी नैरो डेफिनेशन है। जो कर्मी लोग हैं वो कहते हैं आप भक्ति करते हो कोई बात नहीं, हमेशा सत्य हो। आप ये करते हो सत्य बोलो। आप ढंग से बैठो, आप ढंग से खाओ, आप मैनर्स में रहो। उन लोगों का ये सत्य, मैनर्स, डिसिप्लिन में रहो, और ये सारी चीजें खुद ही तोड़ देते हैं। कैसे पता चलेगा इस व्यक्ति ने भगवान को धारण किया? उसके आचरण से। आपकी साधना अच्छी है नहीं कि आप बहुत बड़ा काम कर लोगे, आपकी साधना अच्छी है आपको याद दिलाएगा कि मैं आप कहाँ पे हूँ और मुझे क्या बोलना चाहिए। भगवान की एक क्वालिटी है, भगवान खुद करते हैं और अपने आप को पीछे कर लेते हैं। और हमारी क्या क्वालिटी है, हम कुछ भी नहीं करते हैं और हम कहते हैं ओ भैया हटाओ। गीता आपको फोर्स करेगी सही प्रचार करने की, फोर्स करेगी, आपको शर्म आ जाएगी। जब आप गीता पढ़ोगे, गीता को जीवन पे लाओगे, आप गलत करोगे आपको शर्म आएगी। आपको पता है सत्य में मजा कब आएगा? आपको सत्य के साथ जीवन, आप सत्य के साथ कब सत्य को अनुभव कर सकते हो, कब सत्य के किनारे आ सकते हो, कब आपको सत्य फील हो सकता है? जो शरणागति लोग। आपको पता है शरणागति का आगे गति क्यों लगा है? क्योंकि आपकी भक्ति में स्पीड शरणागति से ही होगी, गति तभी चाहिए। कहीं पर भी रहो, आपका आचरण आपको प्रमोट करेगा आप कहाँ पे। तो सबसे सुंदर जो सत्य है वो कृष्ण है, क्योंकि उसी सत्य के पास आकर्षण। हरे कृष्णा। दिस इज गुड श्लोका, माय फेवरेट श्लोका। तो इसको पढ़ लेते हैं। न सतो विद्यते भावो, न भाव विद्यते सतः, उभयोऽपि दृष्टान्त किन्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः। न सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोऽपि दृष्टान्त किन्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः। हरे कृष्ण। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन से द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। धन्यवाद। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है। विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यह पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वह निर्विशेष हो या समूहवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिष विष्णु भंडारी विष्णु, सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान में मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान में अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अनंत तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम के में परमेश्वर को समस्त प्रकाशों का मूल माना गया है। ऐसे प्रकाश का अनुभव पर तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जा सकता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर में सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के शिष्य गुरु के अधीन रहते हैं। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। वाह, वंडरफुल श्लोका। नासतो भावते नासतो नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टांत तो अन्य तत्वदर्शिभिः। यहाँ भगवान दो चीजें बोल रहे हैं, सत्य और असत। सत मतलब एटर्नल, असत मतलब मटेरियल। मुख्य रूप से सत्य क्या क्या है बताओ?
आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। आत्मा सत्य क्यों? आत्मा का क्या मतलब है? आत्मा का मतलब है जो भीतर रहती है, जो अंतकरण की गहराई में रहती है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा कौन है? जो अंतरकरण की गहराई में रहे। ये सत्य है, सत्य है। आत्मा सत्य है। परमात्मा कौन है? हाँ, परमात्मा किसको कहते हैं? जैसे इसमें बताया गया, जो जो शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर से परे है, वो परमात्मा है। रहते शरीर में, आत्मा कौन है? जो अंतकरण की गहराई में रहती है। परमात्मा भी सत्य है। परमात्मा कौन है? जो शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर से परे है। परमात्मा की राइट डेफिनेशन दे आर इज स्टेइंग इन बॉडी बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, इज अवे फ्रॉम द बॉडी। परमात्मा शरीर में है लेकिन शरीर में नहीं है। ढूंढनी पड़ती है, इसलिए लोग ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि लोग लोग नाक को ढूंढ लेते हैं, कान को ढूंढ लेते हैं, लेकिन भगवान को नहीं ढूंढ पाते। और भ्रम भी कहते हैं। भ्रम का मतलब क्या होता है? भ्रम भी सत्य है। जो कण कण में है उसे ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो तीनों गुणों से परे है उसे भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विश्व के कण कण में है उसे विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब सत्य है। और इनके साथ जो आत्मा है, इनकी सनातन अंश है भगवान की, उनको आत्मा कहते हैं। जो रमन करते हैं उनको राम कहते हैं। जो सबको आकर्षित करती है, आत्मा या परमात्मा, उसको कृष्ण कहते हैं। ये सब सत्य है। तो सबसे सुंदर जो सत्य है वो कृष्ण है, क्योंकि उसी सत्य के पास आकर्षण। जो जो परमात्मा है वो शरीर में रहते हुए शरीर से परे रहते हैं, तो इसलिए किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि परे होगा तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे। जो रमन करते हैं अंदर उनको राम कहते हैं। जब आत्मा बहुत खुश होती है ना, तो उसके मुंह से हमको निकलता है राम राम। राम निकलना कोई कहता है इतना आसान क्यों है? क्योंकि राम रमन है। रमन सबसे आसान है। राम डलना बहुत, बच्चा कृष्ण डलेगा ना तो थोड़ा कृष्ण, लेकिन राम है ना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो राम सत्य है। क्यों? क्योंकि राम रमन करते हैं। कृष्ण जितना भी बोला मैंने, विष्णु, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, राम, ये सब आकर्षण है, स्वाभाविक भी है। लेकिन कृष्ण जिसका स्वभाव नहीं है, जिसको लेना नहीं है, देना नहीं है, उन पे भी आकर्षण करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण को क्यों प्रमोट किया? क्योंकि अंग्रेजों को कृष्ण से लेना देना नहीं है। तो उनकी सुंदर सी माखन खा के मिला, गॉड इज ईटिंग, कहते हैं वाओ, है ना, गॉड इज डूइंग सो मच ऑफ नॉनसेंस। यस, कृष्ण की लीलाएं है ना, कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाएं, कृष्ण का सुंदर सुंदर। कई लोग भगवान की लीलाओं से, बच्चे बच्चे लोग लीलाओं से आकर्षित होते हैं, है ना, बड़े लोग। और जिज्ञासु तत्वदर्शी लोग ज्ञान से, तो ज्ञान भी भगवान ने दिया, रूप भी भगवान ने दिया, लीला भी भगवान ने दी, ज्ञान भी भगवान ने दिया। और क्या दिया भगवान ने? मित्र भी भगवान ने दिए, लड़कियां भी भगवान ने दी। कहीं में नहीं छोड़ा कृष्ण ने। और देखो, ये बोलने वाले कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं इसको। मुझे तो पता है कितना अच्छा लगा कि भगवान ने बोला। मुझे भगवान की ये श्लोक के अनुवाद से भगवान और बड़े हो गए। क्यों बड़े हो गए बताओ? भगवान कहते हैं इस श्लोक के अनुवाद में, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि, तत्वदर्शी क्या निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित है। तत्वदर्शियों ने निकाला है, तत्वदर्शियों ने निकाला, क्या निकाला है? कि आत्मा सनातन है और शरीर भौतिक है और मर जाएगा। एक बात बताओ, तत्वदर्शी को बताओ कौन रहा है? भगवान। भगवान ही तो बता रहे हैं। ये तत्वदर्शियों को, जितने भी ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान कहाँ से है? गीता से, भागवत से, वेद से। देने वाले कौन है? भगवान। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे मैंने दिया, भगवान बड़ा सिंपली कह रहे हैं, देखो तत्वदर्शियों का ये निष्कर्ष है।
भगवान की एक क्वालिटी है। भगवान खुद करते हैं और अपने आप को पीछे कर लेते हैं, और हमारी क्या क्वालिटी है, हम कुछ भी नहीं करते हैं और हम कहते हैं ओ भैया हटाओ। है ना, हम कुछ करते नहीं है, हमको लगता है कि हम कुछ करते हैं। एक चीज याद रखना, सारी दुनिया सारा विश्व कोई अगर धन कमा रहा है वो ये सोच रहा है मैं धन कमा रहा हूँ और मैं बहुत धनवान हो गया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, नहीं आप नहीं कमा रहे। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ने आपसे धन कमाया, भगवान दो चीजें देखना चाहते हैं। भगवान देखना चाहते हैं, इसकी इच्छा थी धन कमाने की, इसको मैंने धन दे दिया, इसे प्रयास भी किया, नो डाउट। अब भगवान देखना चाहते हैं, अब इसको ये धन कमा के अहंकार आया नहीं है, पहली चीज। और भगवान दूसरी चीज देखना चाहते हैं, इस धन कमा के इसके अंदर दान की भावना है, दोनों चीज देखना चाहते हैं। भगवान हमको धन देते हैं, रूप देते हैं, रूप देके समझ में आता है क्या ये रूप से अहंकार आया, क्या ये रूप से कृपा मानती है कि मेरे को आपने बनाया इतना खूबसूरत, है ना। हमें धन, हमें रूप, और क्या होता है हमारे पास बढ़िया चीजें, क्या होता है वो? बल, हाँ बल, हमें बल दिया। हमें समझ में आता है कि ये भगवान ने हमें बल दिया, या ये भगवान ने बल दिया, ये समझ में आता है कि इंटेलिजेंट बुद्धि बोला ना, ज्ञान दिया, बल दिया, ऐश्वर्य दिया, और क्या क्या भगवान सब कुछ देते हैं, और क्या देते हैं, और जो यश, माय गुडनेस, यश के लिए तो बहुत परेशान है। जो ये भी कहता ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको भी थोड़ा सा तो चाहिए, थोड़ा है, थोड़े ज्यादा की जरूरत। अगर मुझे मुझे गाना गाने को मिलेगा ना, मैं ये गाऊंगा तो गाना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत, तो मुझे थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है। हमें जब भगवान देते हैं ना, भगवान जब देते हैं, हम संभाल नहीं सकते। और संभालना एक अलग बात है, वो देने से आपका कल्याण होगा। प्रभुपाद जी को इतना दिया, संभला ही नहीं प्रभुपाद। और मिलेगा उसको जिसको चाहिए नहीं, जिसको चाहिए उसको मिलता नहीं है। आपने देखा नहीं है, घास हरे की हरी, घसियारा भूखे का भूखा। घास को, घसियारे को रोज घास चाहिए, एक बार काटता है, लेकिन धरती को कुछ भी नहीं चाहिए, वो देने के मूड में, धरती धीरे 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 फिर घास पैदा कर दे। भगवान कितना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। भगवान कह रहे हैं तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष, अरे प्रभु क्यों बोल रहे थे, आपने निष्कर्ष निकालना है। आपने, आप ही भगवान क्या बोलते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योग, ये माम उपयाति थे, मैं ही सबको बुद्धि देता हूँ, आई एम डिलीवरिंग द सेंस। भगवान कहते हैं मैं ही बुद्धि देता हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ, मैं ही देता हूँ। आपको पता है आप सबको भगवान ने दिया जो जो देना था, आपको जन्म दिया एक ऐसे परिवार में कि वहां का इतना ही फाइनेंस है, एक ऐसे परिवार में वहां पे इतने ही लोग हैं, वहां पे इतना ही समझ, सब कुछ सेटिंग करके भगवान ने आपको दी, सब कुछ सेटिंग करके। भगवान बहुत कृपालु है, तो भगवान ने सबको उसके एवरेज के हिसाब से दे दिया। अब उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है उसमें से वो कितना बनाता है, कितना बिगाड़ता है। बनाता है, मेहनत करता है, बनाता है, मेहनत कम करता है, आलसी रहता है, तो आलसी व्यक्ति सबसे गंदा है। जो अज्ञानी है, एक होता है बुद्धू, बेचारा ज्ञान लेता है, उसको ज्ञान नहीं आता, वो बहुत अच्छा है, कई कई लोग होते हैं लेकिन है बहुत अच्छा, लेकिन वो भी अच्छा है, लेकिन आलसी व्यक्ति होते हैं, क्या बोलते हैं, आलस्य कुत विद्या। आलसी व्यक्ति कभी विद्या नहीं लेगा। और अविद्या से कुत सुखम, असुखम कुत कुत धनम, और धनम, धनम के बाद मित्रम, मित्र से मित्रम, अधनस्य कुत मित्रम, अमित्र से कुत सुखम, सुखम बाद में। जिसके पास आलस है उसके पास सब कुछ आ जाएगा। आलस आपको दोस्ती खत्म कर देगा, आलस आपका धन खत्म कर देगा, आलस आपका सुख खत्म कर देगा, आलस आपका सब कुछ खत्म कर देगा। और आप सब लोग थोड़े थोड़े आलसी हो, तुमसे आलसी। आलस नहीं करोगे धन भी आएगा, आलस नहीं करोगे सुख भी मिलेगा, आलस नहीं करोगे तो मित्र भी बनेंगे, फिर क्या हो, जरूरी है।
तो हम लोगों को यही भावना में अपना पूरा जीवन निकालना है। यहाँ पे देखो पॉपट में बहुत सुंदर बताता है। तुषार जी लिखते हैं, इस तरह शरीर तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा में कोई परिवर्तन, आत्मा स्थायी रहती है। यह पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। तो हम आत्मा और पदार्थ का अंतर जान रहे हैं, तो यही आत्मा का अंतर है, ये बताते हैं। और जब आप सत्य में लग जाते हो, सत्य में लग जाते हो, सत्य में लगने के, सत्य में लगने से, सत्य में लगना किसको कहते हैं ये भी जानना पड़ेगा। विष्णु पुराण में बताया गया है भगवान सत्य है ना। हम ये भागवत भी करते हैं, क्या बोलते हैं, सत्य व्रतम त्रिसत्य सत्य योनि एकम च सत्य, सत्य से सत्यात्मकम त्वाम त्वाम एनीवे भूल गया, बहुत दिन हो गए, जो भी है, जो भी है, सत्य भगवान है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य योनि नियतम च सत्य, सत्य से सत्यात्मकम मित्रम सत्य है। आगे मोस्ट है त्वाम शरण एनीथिंग भूल देख लेना। आई थिंक 10-2-26 ये है पूरा। तो सत्य जो है, हम लोग पता सत्य किसको समझते हैं, क्या सत्य समझते हैं, सच बोलना सत्य है। ये सत्य नहीं है, भगवान भगवान सत्य है। और वो सत्य नाम है युधिष्ठिर का झूठ बोल। तो पहली बात तो हमें सत्य नहीं पता कौन है। हम सबको सत्य का मतलब होता है सच्चा बोलना, वो उसकी नैरो डेफिनेशन है। जैसे कीर्तन की नैरो डेफिनेशन है कीर्तन करना, मिलंगा के साथ नैरो। कीर्तन की ब्रॉड डेफिनेशन क्या है, कीर्तन की ब्रॉड डेफिनेशन है सारी एक्टिविटी, कथा कीर्तन प्रचार प्रसाद, भगवान की कीर्ति का गान करना, ये ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ कीर्तन। तो सिमिलरली सत्य की नैरो डेफिनेशन है झूठ नहीं बोलना ही सत्य है। ये सत्य नहीं है, ये सत्य, ये सत्यवादी हरीश चंद्र। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है ये भी अच्छी बात है, मतलब इसको आप ये नहीं कहेंगे कि गलत है, ये गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक है ये आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल करेक्ट है। सत्य की राइट डेफिनेशन कृष्ण है, सत्य भगवान। और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या बताया गया, सत्य किसमें प्रतिष्ठित होता है, ये बहुत जरूरी है जानना। सत्य को प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित करना है। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए पहली चीज जो शास्त्रों में बताई गई है, जो पुराणों में बताई गई, जो वेदों में बताया गया, वेदों से बता रहे हैं, वेदों से, वेदों में बताया गया सत्य जागृत क्रिया। सत्य को क्रिया से जागृत करना, कि भगवान आपके अंदर है, क्रिया, क्रिया लेके क्रिया, और क्रिया का कुछ फल है, क्रिया का कुछ फल है। वो क्रिया का फल क्या है, क्रिया का फल करने, क्रिया करने से आपके हृदय में आपका आचरण, आपका हृदय, जब हम क्रिया कर, क्रिया तीन बताई गई है। एक बताई गई है श्रद्धा सत्य, साधना सत्य और शरणागति सत्य, तीन क्रिया, वो बात में लूंगा। लेकिन क्रिया का यहाँ पे क्या लिखे हैं, हाँ, क्रिया का जो फल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिया का फल है, आप सब बताओ क्रिया का, क्रिया क्या, मैं क्रिया बताता हूँ। जब हम सत्य को जानकर क्रिया करते हैं तो पहली क्रिया को कहते हैं श्रद्धा सत्य, क्या कहते हैं, श्रद्धा सत्य। और दूसरा कहते हैं साधना सत्य, साधना। तीसरा कहते हैं शरणागति सत्य। कौन कौन सा सत्य बताया गया है, श्रद्धा सत्य, साधना सत्य और शरणागति सत्य, ये तीनों को सत्य बोलोगे। और जब ये शून्यत होने लगते हैं हमारे अंदर, तो क्रिया का फल क्या आप बताओ। नहीं, और बताओ, यहाँ पे देखो कौन लिख रहा है, किसी ने लिखा, किसी ने देखो कोई लिखा है, नहीं पता। वो से भाई मैं सुबह छाप रखे थे, भूत बोध, बोध, बोध नहीं है। और बताओ, एक के लिए बोला नहीं,
आ गया। इस इससे पर हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसका सही आंसर है जब हम सत्य श्रद्धा में, सत्य आपके क्या कहते हैं, साधना में, और सत्य शरणागति में होते हैं, तो जो व्यक्ति होता है उसका आचरण, आचरण, इतनी बड़ी बात वेदा ने लिखी है, इमेजिन भी नहीं करोगे, वो व्यक्ति का आचरण परमात्मा वाला होता है, भगवान वाला आचरण। और when I was reading that thing, उसका जो आचरण है वो इतना मजबूत हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है कि वो भगवान वाला आचरण करने लगती है। भगवान वाला आचरण तो वो गिरिराज उठाएगा, नहीं, करुणा, करुणा नहीं लगती उसके पास, समझ। हाँ, ये सत्य को, सत्य आपने धारण किया है, कैसे पता चलेगा इस व्यक्ति ने भगवान को धारण किया? उसके आचरण से, उसके व्यवहार से। मैंने आज सुबह क्लास में बोला था, व्यवहार पे व्यवहार बदल जाएगा, शब्द बदल जाएंगे, लेकिन आचरण आपका रहेगा। जैसे कि आप गुरु महाराज के साथ, गुरु महाराज ने आपको शब्द बोल दिए, ये ऐसा क्यों करता है वैष्णव, वैष्णव परायण तो गंदा आदमी है, बदतमीज आदमी, ये शब्द है। व्यवहार हो सकता है, चल मेरे को जाने दो, निकल, मेरे को जल्दी है, ये व्यवहार हो सकता है। आचरण के, आचरण अलग है, आचरण बहुत अलग चीज है। आचरण इन दोनों का बेस्ट एस्पेक्ट है, सुंदर भाव। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सत्य अगर आपने धारण किया है तो आपका व्यवहार बदल जाएगा, भाई आपका आचरण नहीं बदल, सत्य आपके आचरण में इम्पैक्ट करे, विल बी चेंज। आपको लगेगा यार भक्त समाज में जाना है, क्या खाऊं, क्या पहनूं, कहाँ सोऊं, क्या करूं, कैसे बोलूं, आप इस पे आचरण पे काम करने लगोगे। जब भी आप किसी को प्रचार करते हो, किसी को भी प्रचार करते हो, मैं कहता हूँ एक 20 साल का बच्चा भी अगर प्रचार करता है, 30 साल का बच्चा भी प्रचार करता है, 40 साल का बच्चा भी, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, कोशिश करो आपका आचरण, आप अगर आप में अच्छे गुण नहीं आए, आपके अंदर अभी काम क्रोध खत्म नहीं हुआ, तो ये सोच के प्रचार करो कि ये तो अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं आर्टिफिशियली आचरण लेके चलता हूँ। अभी आर्टिफिशियल आचरण क्या होता है? ज्ञान में आचरण लेना पड़ेगा आपको, तभी बोला कि श्रद्धा में रहो, साधना में रहो। साधना अच्छी करने से आपका आचरण, आपकी साधना अच्छी है नहीं कि आप बहुत बड़ा काम कर लोगे, आपकी साधना अच्छी है, आपको याद दिलाएगा कि मैं आप कहाँ पे हूँ और मुझे क्या बोलना चाहिए। वैसे आप मस्ती वाले व्यक्ति हो, आप बड़े अच्छे हो, घूमते हो, मजा करते हो, फिर आप सोचोगे यार मैं इनको प्रचार करने आया हूँ, मैं, मेरे को आचरण सही कर, मुझे, मैं इनको प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे अब इनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी, मेरे को इनको सिखाना है, और मेरे आचरण नहीं है, मेरे को ठीक होना, मुझे ये गप्पे फ्रेंडशिप कुछ नहीं करनी है, मुझे अब सिखाना है, ये आचरण लेके सिखाना है। वरना तो आप कुछ टाइम में कृष्णा को अच्छा नहीं लगेगा, कृष्णा, और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास साधना वीक है और हमारा भौतिक बहुत स्ट्रांग है। हमारे मन में पता प्लानिंग क्या होती है, कैसे पैसा कमाऊं, भक्ति कर हरे कृष्णा कृष्ण, 16 माला में पैसा कैसे बढ़ाऊं। हमारे मन में क्या होता है, मान कैसे बढ़ाऊं, सम्मान कैसे बढ़ाऊं, घर कैसे बढ़ाऊं, बच्चा कैसे बढ़ाऊं, समथिंग लाइक दैट। किसी के मन में होता है कि प्रचार कैसे बढ़ाऊं, सब लोगों को भगवान से कैसे जोड़ूं। कभी भी मत सोचो कि आपको किसी को भी मेरे से जोड़ना है, सबको सोचो भगवान से जोड़ो। जब आप ऐसे सोच के प्रचार करोगे ना, अंदर से कृष्णा प्रचार कर ले, तो सोचेंगे ना मेरे से जोड़ना है, खत्म। और सब भगवान से जुड़ेंगे, आप जोड़ोगे, आपको छोड़ेगा ही नहीं, वो कभी भी, कभी नहीं छुको, नहीं छोड़। और जो छोड़ रहा है ना वो वैसे ही मूर्ख है। वो क्यों मूर्ख है? वो इधर भागेगा, उधर भागेगा। मैंने देखा है जो इधर गया, उधर गया, इधर गया, उधर, किसी का नहीं था, बिल्कुल बेकार हो जाता है वो नॉनसेंस। तो आपको अपना आचरण बहुत बड़ा दिखाना है, आपको दिखाना है कि ठीक है, आई डोंट हैव रॉन्ग डिजायर, आई एम हियर, है ना। लेकिन आपका आचरण तो यही है, और शुद्ध शुद्ध भगवान बोलते हैं, आप क्या बोलोगे, भगवान बोलते हैं, तो आपका आचरण ही आपकी भक्ति है। कहीं पर भी रहो, आपका आचरण आपको प्रमोट करेगा, आप कहाँ पे। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त अगर अगर सत्य के अंदर फिक्स हो गया तो उसका आचरण बनेगा। हमारा आचरण ही हमारी परफेक्शन है। कब बनेगा? हमें नींद की दिक्कत है, हमें खाने की दिक्कत है, हमें जीवा की दिक्कत है, ये सबको होती है, मेरे को भी है, आपको नहीं, मेरे को भी है, सबको है। मैं ये नहीं कहता अभी भी होगी। मेरा कहने का भाव ये है, सत्य सत्य श्रद्धा क्या होती है? सत्य श्रद्धा ये होती है जब हम सत्य को जान जाते हैं और प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं। और सत्य साधना क्या होती है?
जब हम प्रैक्टिस में इंटेंसिटी लाते हो, सबसे शरणागति क्या होती है? आपको पता है शरणागति के आगे गति क्यों लगा है? क्योंकि आपकी भक्ति में स्पीड शरणागति से ही होगी, गति तभी चाहिए। शरण में आना पड़ेगा तभी आपकी गति होगी। और शरण में आने के 2-3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है, पहला सिद्धांत, शरण में 5-10 शरणें नहीं लेनी। जब आप इसकी शरण में मिलोगे, उसकी शरण में मिलोगे, इसकी शरण में मिलोगे, उसकी शरण में मिलोगे, इसकी शरण में मिलोगे, तो आपकी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी। शरणागति मतलब न्याय 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 क्या है? व्यवसात्मिका बुद्धि समाधान विद्यते। जो व्यवसात्मिका बुद्धि होती है वो समाधि, उनकी समाधि नहीं होती। और जो एक जगह लग जाता है फिक्स हो जाता है। ठीक है। तो एक के संग में एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब 2 3 4 5 6 7 में रहते हैं, इससे थोड़ा मजा ये लेते हैं, इससे थोड़ा मजा ये लेते हैं, इससे थोड़ा तो मजे में रहते हो। नहीं, भक्ति पता कितने साल चलती है? बहुत साल। लेकिन साधना सत्य यही है, सत्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सत्य का नहीं तो आपके मन से आपको मन होना तो दाव को सत्य भगवान है और कोई सत्य नहीं है। ये सत्य की छोटी डेफिनेशन में सारी दुनिया पता क्या है? जो जो कर्मी लोग हैं वो कहते हैं आप भक्ति करते हो, कोई बात नहीं, हमेशा सत्य बोलो। आप ये करते हो, सत्य बोलो। आप ढंग से बैठो, आप ढंग से खाओ, आप मैनर्स में रहो। उन लोगों का ये सत्य मैनर्स है ना, झूठ मत बोलो और डिसिप्लिन में रहो, और ये सारी चीजें खुद ही तोड़ देते हैं, क्योंकि सत्य भगवान को नहीं जानते। इधर सब ब्रेक डाउन कर देते, सब ब्रेक डाउन कर देते। ये लिखा है। हाँ हाँ। भगवान कहते हैं सत्य की फाइनली डेस्टिनेशन। आप अगर कहोगे सत्य, मैं असत्य इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि संसार में सारा कुछ असत्य तो कर रहे हो, जो भगवान से अलग है वो असत्य है। तो सत्य पे ज्यादा बोलना जरूरी है। आपको पता है सत्य में मजा कब आएगा? आपको सत्य के साथ जीवन, आप सत्य के साथ कब सत्य को अनुभव कर सकते हो, कब सत्य के तुलना आ सकते हो, कब आपको सत्य फील हो सकता है? जो शरणागति लोग, शरण में जाना ही सत्य है, और शरण में जाना ही आपकी गति है, और कोई गति नहीं। गीता पढ़ो, गीता बहुत सुंदर है। कल हम कह रहे थे हमने तो ऐसी गीता सुनी नहीं, आपने तो क्या क्या बोला गीता। मैंने देखा लोग गीता जानते ही नहीं है, ज्यादा लोग नहीं जानते। गीता वही जानते हैं जो प्रचार करते हैं बस। जो प्रचार नहीं करते या कम करते हैं या मन से करते हैं ज्यादा, वो गीता नहीं समझते। गीता आपको फोर्स करेगी सही प्रचार करने की, फोर्स करेगी, आपको शर्म आ जाएगी। जब आप गीता पढ़ोगे, गीता को जीवन पे लाओगे, आप गलत करोगे आपको शर्म आएगी। आप पैसा हड़पोगे आपको शर्म आएगी, और लड़की गलत देखोगे आपको शर्म आएगी। आप गलत काम करोगे, गलत चेष्टा रखोगे, गलत, आपको शर्म आने लगेगी अपने आप से। आपको अपने आप से सबसे बड़ी ग्लानि आएगी। गीता जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वही लोग कर पा रहे हैं, वही लोग प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लिया। गीता आपको फोर्स करेगी आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सामने वाले का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी हमारी असली प्रॉब्लम ये है। गीता वाला व्यक्ति सह लेगा थोड़ा बहुत, बहुत दुख आएंगे तो भी सह लेगा, कम दुख आएंगे तो भी सह लेगा, दुख नहीं आएंगे तो भी जी लेगा। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई? भगवान का अर्जुन को गीता सुनाने का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य, कि अर्जुन तेरे माध्यम से सबके हृदय में सत्य को स्थापित कर, तेरे माध्यम से मैं अपना अस्तित्व बताऊं। और कई मूर्ख लोग जो बिल्कुल मूर्खों का भी गधा गधे मूर्ख है, तो भगवान को ही मानते नहीं, भगवान को निर्विशेष मानते हैं, भगवान को ही नहीं मानते। ठीक है, भगवान बोलते हैं ओम इति अक्षर एक ब्रह्म, मैं ओम हूँ, लेकिन वो ठीक है, वो भगवान एक तरीका बता रहे हैं। क्योंकि जब भगवान को हृदय में आपके परमात्मा को प्रतिष्ठित करना है तो ओम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप ओम का अच्छा जप करो, तो 1-2 घंटे करो रोज, आपका मन शांत रहेगा। भगवान हो सकता है एक्टिव फॉर्म में आए, लेकिन भगवान से आपका संबंध कृष्ण वाला संबंध आकर्षण नहीं बने। तो आपका क्या भगवान से संबंध बनेगा? ब्रह्म जो कण कण में है वो भगवान से। यह आपका ज्यादा से ज्यादा, अगर आप थोड़ा सा स्फुरित हो गए,
तो परमात्मा रूप में आ जाएंगे ब्रह्म से। तो आपका क्या संबंध बनेगा? जो विश्व के कण कण में विष्णु। अभी क्या है, पहले कण कण में क्या थे? जो कण कण में है वो ब्रह्म, जो हर विश्व के कण कण में है विष्णु, जो जीव के कण कण में है विष्णु। फिर इससे ज्यादा जाओगे, फिर इन तीन गुणों के बारे में जानोगे, सत्व सत्वगुण रजोगुण। फिर जो सत्वगुण रजोगुण से परे है या उनके मालिक है, उनके संचालक है, वो फिर भगवान हो जाए। फिर आप उसमें आओगे कि जो भगवान हो गए, अब तीनों गुणों से ऊपर हो गए। अब आपका हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, फिर वो जो हृदय रमन कर रहे हैं वो राम हो। और फिर वही सत्य, जब आप सब कुछ जान जाओगे, शास्त्र वेद पुराण राम नरसिम्हा सारा कुछ जान जाओगे, और फाइनली आपको आकर्षण हो जाएगा ये राम से या कृष्ण से, किसी से भी, दोनों का लाइन बहुत सुंदर है। तो फिर आप फाइनली सत्य को जान जाओगे, एवं बी द बेस्ट डिवोटी ऑफ द प्लेनेट। आपसे सुंदर भक्त कोई है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एकनिष्ठ भक्त। उसको कहते हैं कृष्ण भक्त। क्या कहते हैं? कृष्ण भक्त। तो क्या है? सिद्धि मुक्ति कामी सकल आशा, कृष्ण भक्त निष्काम होते वशा। कृष्ण भक्त के साथ एक चीज और लगा दी, निष्काम। काम निश, इसका क्या मतलब होता है? काम है लेकिन नहीं है, अपने लिए नहीं, निष्काम है। काम भगवान के भक्तों में काम होता है। आप लोग पैसा इकट्ठा करो, जन्माष्टमी बनानी है, आपने सिनेमाई करो, वो आप ऐसा, और वो होगा कब? जब आप भगवान के लिए पेन होगे। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा ना, तब तक कोई सेवा नहीं करेगा। जब तक प्रेम नहीं होगा ना, कोई कुछ नहीं करेगा। प्रेम होगा ना, सब कुछ करेंगे। प्रेम बनाना इनसे, क्यों नहीं बनाते? मैं कहता हूँ मोबाइल देखना कम कर दो, अपना प्रेम हो जाएगा। एक ही रूल कर लो, दूसरा रूल ही नहीं है। हाँ, मोबाइल ही अपने आप प्रेम हो जाएगा। क्या करोगे? कुछ तो करना ही है, चलो देख लेते हैं। हाँ, आलस क्यों आता है? क्योंकि लेट सोते हैं। लेट सोने से आलस आता है, गलत खाते हैं, गलत खाने से आलस आता है, गलत पहनते हैं, गलत सोचते हैं, गलत विचार, गलत 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 करते रहते हैं, सारे गलत इकट्ठे होकर आलस के रूप में आ जाते हैं, दुख के रूप में आ जाते हैं। सत्य में रहो, सत्य भगवान है। और आप असत में रहते क्यों? भगवान ही कह रहे क्यों रहते हो? असत तो नश्वर है ना। देखो, सजावट जो होती है ना, सजावट शरीर की होती है। सजावट सज सवर के आप किसी से मिलने जाते हो, बिल्कुल सजे हुए हो, सजे हुए हो, किसी से बात करते हो, तो आपकी बात कुछ ऐसी हुई कि उसको दुख पड़ गया। आपकी सुंदरता से आप उसको दोबारा बना सकते हो? मैं लड़का लड़की छोड़ बोलता हूँ, चलो बाकी चीजें छोड़ दो। बाकी चीज, लड़की लड़की तो छोड़ दो, लड़का लड़की। एक लड़की बड़ी सुंदर बन के अपने बॉयफ्रेंड के साथ पास गई, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा दिखाया, वो बहुत सुंदर। और जाते ही कुछ मन मुटाव हो गया। और वो जो सुंदर लड़की है, वो लड़का क्या कहेगा, और बहुत बात बढ़ गई, कुछ जुबान से कुछ ऐसा निकल गया, और वो कहता है तो अपने आप जा घर, मैं तुझे छोड़ने नहीं दूंगा। और वो सुंदर है, सुंदरता खत्म। वही हमारी स्थिति है। हम इस शरीर को, इस असत को सजा रहे हैं, और भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बोलते हैं खत्म। अगर हम सुंदर नहीं भी हैं, हम जाके सुंदर बोले, आप कितने अच्छे हो, आप अच्छे हैं, वो कहेगा हाँ तो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब भी आप सत्य भगवान से मांगोगे, या सत्य से कुछ सत्य चीज मांगोगे, सत्य एक्टिव हो जाएगा। और असत, हम भगवान के पास जाके असत मांगते हैं, ये 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 भगवान के पास जाके पता है पहली चीज क्या मांगो? सबसे पहली चीज कि प्रभु मेरे अंदर से अहंकार निकालो, मेरे अंदर से मान निकालो, प्रतिष्ठा निकालो, मुझे सिंपल कर दो, मुझे सरल कर दो। क्योंकि सरल के होते हैं भगवान, ये सरल कर दो, ये सिंपल कर दो। आपकी सिंपलिसिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है।
मैंने देखा नॉलेज से भी कई लोग अट्रैक्ट होते हैं, लंबे नहीं चलते, लेकिन सिंपलिसिटी से प्रकाश जी से गुरु महाराज से मैंने यही सीखा। सो सिंपल, सो सिंपल, सिंपल कैन अट्रैक्ट। और सिंपलिसिटी मतलब सिंपलिसिटी में 2-3 चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स तो होनी नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिंपल, कोई पॉलिटिक्स नहीं। नो इधर की उधर, उधर की इधर, ये बोला खत्म। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम है इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर, सारी सिंपलिसिटी खत्म। कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई गीता नहीं आएगी, कोई भागवत समझ नहीं आएगी, कोई नॉलेज नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, सब फिनिश हो जाए। क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, क्यों कर रहे हो इतना प्रचार, क्यों कर रहे हो इतना मैं भाग दू? तो सिंपल नहीं हो पा रही। संत को एक्टिव करो, संत को प्रेम करो, संत के लिए सेवा करो। हरे कृष्ण गुरु, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस लेक्चर। प्रभु जी आपने आचरण के बारे में बताया, तो प्रभु जी अगर कोई डिवोटी प्रभु जी के लिए माता जी को बार बार मैसेज कर कॉल करे और इधर उधर की बात करे जो कि सेवा से रिलेटेड ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? बिकॉज आपने सिखाया है हमें मिगलिंग नहीं करनी है भक्ति में होके, पर सामने वाला अगर इस चीज को नहीं समझ रहा है तो हमें भी गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमको उनको आंसर करना पड़ता है, ये बात करनी पड़ती है। प्लीज राइट लो। कि अगर आपको कोई बार बार मैसेज करता है, आपको बार बार तंग करता है, तो इसको एक प्रोसेस में लाओ। उससे क्लियर बात करो, भैया देखो मेरे को प्रचार करना है, और बैठे रहे स्पीक टू प्रभु जी। ओके। और दूसरा, आस्क व्हाट इज योर इंटेंशन, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्लियर करो। और धीरे धीरे उसके साथ 10 लाइन से 6 लाइन, 4 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, फिर 2 शब्द, हरे कृष्ण, बस। अगर ऐसा करके धीरे 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 वीक करके क्लोज कर देना चाहिए। तो इसलिए, और मिंगलिंग, मिंगलिंग करनी है तो एक शब्द में मिंगलिंग करो कि विवाह करना है, खत्म बात। मिंगलिंग कर ली, विवाह करके खत्म करो, है ना? वो करना नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी, वो कोई पॉइंट नहीं है, तो ये तो अवैध संबंधी है। ठीक है, तो ऐसा मत करो। ठीक है, हरे कृष्ण। मुझे एक और क्वेश्चन है। सुबह शाम प्रभु जी का क्वेश्चन है, हरे कृष्ण प्रभु जी, शरणागति सत्य का अर्थ क्या है? शरणागति सत्य की पराकाष्ठा है। देखो, शरणागति सत्य की पराकाष्ठा है। जब आप सत्य भगवान को जानते हो तो सरेंडर कर देते हो। अगर आप सत्य भगवान को शरणागत नहीं होगे, सत्य भगवान को जान के कार्य नहीं करोगे, तो शरणागत नहीं हो। शरणागति आपको सिखा, एक्चुअली भक्ति में ना शरणागति से आप देखो, शरणागति वो कैप्सूल है, शरणागति वो कैप्सूल है जो आपने खा लिया ना, तो आपकी पूरी की पूरी बीमारी खत्म। जो आपकी, जो हमारी भौतिक बीमारी है ना, वो पूरी खत्म हो जाएगी केवल शरणागति का कैप्सूल खाने। हम शरणागति का कैप्सूल नहीं खाते, इसलिए हमारी शरणागति कभी बनती नहीं है, और हमारे मन में हमेशा स्पर्धा, कंपटीशन और स्वार्थ और सब कुछ बना रहता है। तो इसे शरणागति होनी चाहिए। इसलिए जब हम भक्ति के 64 अंग की बात करते हैं, तो पहला अंग क्या है? गुरु पादाश्रय। आश्रय लेके फिर आगे की भक्ति शुरू होती है, शरणागति लेनी पड़ती है। ठीक है, हरे कृष्ण। जब जब हम आश्रम बनाते हैं ना, तो फिर हम दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और भगवान बताते हैं, जब हमारी शरणागति सत्य में आ जाती है, तो हमारे हमको एक फल मिलता है भक्ति में। उस फल का ये है कि हमारा जो आचरण है परमात्मा जैसा होगा, तो भगवान जैसा आचरण है। एक शरणागत भक्त का आचरण भगवान जैसा होता है। जैसे जो ये प्रभुपाद जी करके गए, गुरु महाराज करके गए, जो उनका आचरण है ना, वो बिल्कुल भगवान का ही आचरण है। जो करुणा, आप ये मत देखो मोने हो गए, उनका आचरण देखो, करुणा देखो, कितनी करुणा है, कितने गलतियां करते हैं। महाराज एंड में कहते हैं नहीं अभी नहीं जाऊंगा, सबको दर्शन दूंगा। तो देखिए करुणा का एक सीन हो गया। और सबको प्रचार के लिए उत्साहित करना, और कभी कभी हमको डांटना, वो भी करुणा है। तो इसलिए करुणा की हमसे चाहते हैं कि हम अच्छा करें। और तो जहाँ हम आचरण की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो हम परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं, वी विल प्रॉफिट कॉमन प्लान देना। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये सत्य के 3 टाइप हुए हैं, मतलब इसको हम कैसे समझे? सत्य के टाइटल क्या है इसका? ये ना वेदों में बताया गया, वेदों में बताया गया, जब हम सत्य के लिए जाते हैं ना, वेदों में ना सत्य के ऊपर पूरा का पूरा सेक्शन है। तो उसमें सत्य भगवान है, जो भगवान है वो सत्य है, भगवान की चर्चा है। और वो सत्य को प्राप्त कैसे करेंगे? श्रद्धा से, और उस श्रद्धा के बाद साधना से।
साधना के बाद शरणागति से। यहाँ पे शरणागति पहले ही लेनी है, श्रद्धा के टाइम पे भी शरणागति है, साधना के टाइम पे भी शरणागति है। लेकिन जब फाइनली शरणागति की बात ली गई है, तो किसी और की शरण ही नहीं है, सब खत्म। तो फाइनल शरणागति की बात है, कोई और शरण लेनी नहीं उस समय, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं हमारा उसमें, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, सकता हूँ? पूछो, हरे कृष्णा। बोलो। यस प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि हम हर एक लेक्चर में शरणागति की बात करते हैं एंड शरण लेने की बारे में विषय में हम बहुत चर्चा करते हैं। तो प्रभु जी शरणागति एग्जैक्टली लेनी कैसे होती है? क्योंकि 6 भाग होता है कि ये अनुकूल है और पर प्रैक्टिकली हम शरणागति कैसे ले सकते हैं? शरणागति का मतलब है मन की कम मानो, ये है शरणा। मन की मानते रहते हैं तो शरणागति नहीं ले पाते। एक ही तरीका है कि आप अभी जब तक हम स्टूडेंट हैं हमको सीखते रहना है, हमको गीता भागवत सीखती रहनी है, जिनसे तरीके से सीखते रहना है, जिनको आती है उनसे सीखते रहना है, अपने आश्रम में लाने का प्रयास करना है ना? तो ये है शरणागति। शरणागति का मतलब ये नहीं कि एक होता है साधु संग, एक होता है एक है साधु साथ। जब हम किसी के साथ तन से रहते हैं उसको साथ कहते हैं, जब किसी के साथ मन से रहते हैं उसको संग कहते हैं। तो हम सब साधु साथ करते हैं, साधु संगी। कभी सुनते हैं ना सात संगी है, सात संगी। तो साधु संग और साधु साथ। और जब शरीर शरीर का जब 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 शरीर से साथ जब मृत्यु होती है तो शरीर का साथ छूट जाता है, और जब मुक्ति होती है तो मन का साथ छूट जाता है। ठीक है ना? तो मन का जब हम साथ करते हैं, मन से किसी के साथ रहते हैं उसको संग कहते हैं। जब शरीर से किसी के साथ रहते हैं, तन के साथ किसी को, उसको साथ कहते हैं। तो शरणागति का मतलब है अपना मन दो दो उसको, सिर्फ तन मत दो, साथ में तो घूम रहे हैं, अरे नहीं क्या पता पीछे से वो शरणागति नहीं है, तो शरणागति शरणागति मतलब बस मैंने सीखना, मेरे को कोई कुछ भी कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस दैट इज कॉल्ड संग। एक होता है संग और एक होता है साथ। हम तन से साथ करते हैं, मन से संग करते हैं। और तन जब ज्यादा है तो मृत्यु होती है, और जो हमारा तन संग चला जाता है तो मतलब संग साथ जाता है, तो संग मुक्ति का कारण है और साथ जो है वो तन के छूटने का, मृत्यु का कारण है। तो शरीर साथ छोड़ देता है, या साधु का साथ छोड़ देते हैं शरीर से, क्योंकि अपने तन से साथ किए, मन से साथ करो, उसको संग कहते हैं। अरे मन के साथ संग के साथ लगते हो तो आपका रंग बन जाता है, उसको शरणागति कहते हैं। 100% उनकी बात को मानना है, बस शास्त्र को 100% मानना है। मेरा माइंड मुझे डिविएट हो सकता है करे, लेकिन मेरे को फिक्स रहना है। इट इज कॉल्ड साधु संग, नॉट साधु साथ। तन से किसी के साथ रहना और मन से किसी के साथ रहने के फर्क को ये कहते हैं, ठीक है? हम